राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद पैरी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा एक छोटे बालक के रूप में करते हैं तो फिर वे छोटे बालक की तरह ही व्यवहार करते हैं, वे भगवान की तरह व्यवहार हमारे साथ नहीं करते हैं। यानी कि जो उनकी भी सोच है वे एक छोटे बालक की तरह ही हो जाती है। तो मैं आपको मेरे साथ घटित एक सत्य घटना, एक सत्य लीला सुनाने वाली हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वे भी बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही सोचते हैं। वे फिर भगवान की तरह नहीं सोचते हैं, यानी कि फिर वो भगवान नहीं है, वे सिर्फ हमारे एक छोटे से बालक ही बन जाते हैं। तो देखिए, जो घटना है, सत्य घटना, वो इस प्रकार से है कि मैं जो लड्डू गोपाल जी है, कान्हा जी है, उन्हें हर नवरात्रों में राधा रानी का रूप दे देती हूँ, उन्हें राधा रानी बना देती हूँ। तो इस बार के जो नवरात्रे गए हैं लगभग 1 महीने पहले, तब भी मैंने लड्डू गोपाल जी को अपनी राधा रानी बनाया था। तो राधा रानी जी है हमारी बहुत बहुत सुंदर लग रही थी और मैं उनके रूप को देखकर उनमें ही खो गई थी। मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि बरसाने वाली जो राधा रानी है स्वयं आकर यहाँ पर विराजित हो गई हैं, बैठ गई हैं। तो मैं पूरी तरह से राधा रानी के रूप में खोई हुई थी। तो मैंने जब भोग लगाया तो पहले राधा रानी जी को भोग लगाया और मैंने भाव से देखा कि वे खा रही हैं, भोग लगा रही हैं। उसके बाद फिर मैंने दोबारा हाथों से भोग लगाया और कान्हा जी को बोला कि आप भी भोग लगा लीजिए, क्योंकि मैं दोनों को ही लड्डू गोपाल जी में देखती हूँ। लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लगी तो उनकी छवि मेरे आँखों के सामने नहीं आ रही थी, यानी कि भाव से मैं देख नहीं पा रही थी उनकी छवि को, पर मैंने उन्हें भोग लगा दिया। उसके बाद दोपहर का भोग लगाया, रात का भोग लगाया, मिष्ठान वगैरह बनाए। तो इसी प्रकार से मैंने पूरे दिन सेवा की, यानी कि जब जब मैं भोग लगाने लगी तब मुझे सिर्फ राधा रानी के रूप में ही मैं खोई हुई थी। तो मैं पहले उन्हें भोग लगाती, उसके बाद फिर मैं अपने कान्हा जी को भी एक बार और भोग लगाती और बोलती कि कान्हा जी अब आप भी भोग लगा लीजिए। दोनों को इसी प्रकार से भोग लगाती रही। उसके बाद रात को मैंने शयन करवा दिया। तो उसके बाद देखिए अब क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे सपना आया और सपने में मुझे ये दिखा कि एक छोटा बालक है लगभग 1-2 साल का, और एक जो मुझे घर है वो मेरी मम्मी का घर दिखा कि वहाँ पर एक दीवार है, वहाँ पर बीच में वो बच्चा बिल्कुल बैठा हुआ है, उदास सा ऐसे सिमट कर बैठा हुआ है। तो मैं कहीं बाहर से आती हूँ और आते ही उस बालक को देखती हूँ और अपने जो घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लेडीज़ हैं, और उनसे पूछती हूँ कि तुमने क्या इसको कुछ खिलाया नहीं है क्या? तो वो बोलती हैं कि हमने तो इसे कुछ नहीं खिलाया, ये तो सुबह से ऐसे कैसे बैठा हुआ है। तो फिर मैं उसके पास जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वह उदास होकर एक सिमटा हुआ सा एक ही अवस्था में बैठा हुआ है। तो ये देखकर मेरा कलेजा फट जाता है और मुझे बहुत बहुत पीड़ा होती है और मैं उन लोगों पर बहुत गुस्सा होती हूँ कि तुमने कैसे इस बच्चे का ध्यान नहीं रखा। मैं तुम्हारे भरोसे इस बच्चे को छोड़ गई कि तुम इसकी सेवा करोगे, तुमने तो इसको खाने तक के लिए नहीं पूछा। ये सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ है एक ही जगह पर। उसके बाद मैं उस बालक को उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसे भोजन खिलाने की तैयारी करने लगी। इतने में मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एकदम से, जैसे एक पीड़ा होती है कि जैसे हम सचमुच किसी बच्चे को अगर देखें कि वो सुबह से भूखा है, हम किसी के भरोसे उसे छोड़ जाते हैं और सच में वह भूखा रहता है तो हमें कैसा फ़ील होगा, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे फ़ील हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सपने का क्या अर्थ है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्योंकि लड्डू गोपाल जी ही मुझे इस तरह से सपने में दिखते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि वो लड्डू गोपाल जी ही थे। पर मैंने तो पूरी सेवा की और मिष्ठान भी बनाए, पकवान भी बनाए और हमारे राधा और कृष्ण दोनों को भोग लगाया और प्रत्येक भोग मैंने दोनों को ही लगाया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो इस तरह से उदास बैठे हुए हैं और उनको किसी ने कुछ खिलाया भी नहीं? एक ऐसा स्वप्न है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं सोचती रही, क्योंकि जो वो पीड़ा थी वो मुझे पूरा एहसास था उस पीड़ा का कि कितना मैं परेशान थी कि ऐसे कैसे, कौन था वो बच्चा फिर अगर वो लड्डू गोपाल जी नहीं थे जो भूखा बैठा हुआ उदास सा सिकुड़ कर
दीवार से लगकर पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहा और मैं वहाँ थी नहीं। ऐसे कौन था फिर वो बच्चा अगर वो लड्डू गोपाल जी नहीं थे? और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लड्डू गोपाल जी ऐसे बैठ सकते हैं। मैंने तो उनकी पूरी सेवा की। ये सोच कर मैं पूरा दिन निकल गया मेरा। फिर मुझे शाम को याद आया, मुझे समझ में आया उस सपने का अर्थ क्या था। तो फिर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा रोना भी आया कि वो हमारे लड्डू गोपाल जी ही थे। अब आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब मैं सुबह से मैंने शाम तक भोग तो लगाया, राधा रानी को भी लगाया और हमारे कान्हा जी को भी लगाया। लेकिन जब मैं सुबह सुबह भोग लगा रही थी तो मैंने पहले राधा रानी जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद मैं जब कान्हा जी को भोग लगाने लगी तो उनकी छवि मुझे याद नहीं आ रही थी। तो मैंने मन ही मन ये बोल दिया था कि मैं तो आपको भूल ही गई हूँ, आप तो मुझे याद ही नहीं आ रहे हो, कैसी छवि है आपकी। कोई नहीं, आप ऐसे ही भोग लगा लो, मुझे आपकी छवि याद नहीं आ रही है। और जितनी बार भी मैंने भोग वगैरह लगाया, रात तक सेवा की, मुझे उनकी छवि बिल्कुल भी याद नहीं आई, क्योंकि मैं राधा रानी की छवि में इतना खो गई थी। क्योंकि जो राधा रानी हैं वो तो आपको पता ही है, उनकी सुंदरता में तो हर कोई ही खो जाता है। तो बस जो हमारे लड्डू गोपाल जी है ना, इन्होंने इसी बात को पकड़ लिया, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था कि मैं तो आपको भूल ही गई हूँ। तो बस एक छोटे बच्चे की तरह इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि मुझे तो ये भूल ही गए हैं। और फिर वो दीवार पे लग के बैठे रहे, कुछ खाया ना पिया, उदास होकर। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी की सोच है वो बिल्कुल बच्चों जैसे ही थी। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारी गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा, चाहे हमारा ही बच्चा हो, उसे भी हम गोद में ले लें और उसके साथ थोड़ा सा लाड़ लड़ाने लगे। तो जो हमारा बच्चा है ये देखकर वो चाहे कुछ समझे या ना समझे, इतना ज़रूर समझ जाता है कि मेरे साथ प्यार कम किया जा रहा है। या तो वो रोने लगेगा या उदास हो जाएगा। तो बस लड्डू गोपाल जी ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि मैं राधा रानी के रूप में इतनी खो गई हूँ कि मैं उनकी छवि तक याद नहीं कर पा रही हूँ। तो वे भी थोड़ा सा उदास हो गए और उदास होकर वो समझ लीजिए कि उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस बैठे रहे दीवार से लगकर। देखिए लड्डू गोपाल जी जो हैं, अगर वो भगवान की तरह सोचते तो उन्हें सब पता है कि मेरे हृदय में तो हमेशा ही वह बैठे ही रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे हृदय से एक क्षण के लिए भी निकल जाए। लेकिन वे भगवान की तरह नहीं सोचा उन्होंने सोचा एक छोटे बालक की तरह कि मुझसे लाड़ दुलार कम किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया है कि मैं तो तेरी को भूल ही गई हूँ। तो बस इस बात को वे दिल से लगाकर छोटे बच्चे की तरह रूठ कर बैठ गए। उसके बाद मैंने कान्हा जी के पास गई और मैंने उनके कान भी खींचे और मैंने उनसे कहा, अरे कान्हा, ये कैसी लीला है? मेरे मन में तो दोनों के लिए ही सदा ही प्रेम है। मेरे राधा कृष्ण तो एक ही हैं, वो आप ही हैं। तो आप भला ऐसे क्यों रूठ गए? तो देखिए वे इसलिए रूठ गए क्योंकि वे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनकी सोच बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही है, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा। भगवान की तरह तो उन्होंने सोचा ही नहीं। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वे बिल्कुल छोटे बालक की तरह ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं, छोटे बालक की तरह ही सोचते हैं। यानी कि फिर वे भगवान की तरह नहीं सोचते हैं, वे भी एक छोटे से बच्चे ही बन जाते हैं और उसी प्रकार से हमारे साथ लीलाएं करते हैं। हमसे नाराज़ होते हैं, हमसे उदास होते हैं, गुस्सा होते हैं, वे घर में खेलते भी हैं छोटे बच्चे की तरह। यानी कि फिर वो उनका व्यवहार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही हो जाता है। तो यानी कि क्योंकि देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को हमसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारा प्यार। अगर आप छोटा बच्चा मानते हैं तो फिर उन्हें एक छोटा बच्चा ही माने, आप उन्हें भगवान नहीं माने। अगर आप पूरी तरह से उन्हें एक छोटा बालक ही मानेंगे, उसी प्रकार से उनकी सेवा करेंगे, उनसे लाड़ लड़ाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो वे भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही आपके साथ फिर लीलाएं करेंगे और आप भी उनके साथ उन लीलाओं का आनंद ले पाएंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी और ऐसी पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती रहूँगी। आज की जो ये लीला है मेरे कान्हा जी की अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन नीचे ज़रूर प्रेस कर दीजिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये सभी को पता चल सके कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अगर हम उन्हें पूरे मन से छोटा बच्चा मानकर उनकी सेवा करते हैं तो वे भी हमारे साथ फिर छोटे बच्चे की तरह ही बिल्कुल वैसे ही लीलाएँ भी करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।